Hello everyone. Today we will solve from question number 9 of exercise 12A class 7th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। वरना प्ले लिस्ट है क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ नाम से, वहां मिल जाएगी आपको वीडियो, है ना। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फाइंड द रेट फाइंड करनी है व्हेन इट इज गिवन प्रिंसिपल, तो आप लिखते चल रहा हूँ है ना। प्रिंसिपल इज गिवन 8,250 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन, SI मीन सिंपल इंटरेस्ट, इट इज गिवन 1100 रुपीज एंड टाइम इज गिवन 2 years। तो फाइंड द रेट करते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। बस सिंपल कैलकुलेशन है। तो चलो यहां करते हैं। SI कितनी दे रखी है हमें? 1100 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल गिवन कितना है? 8,250। तो लिख देते हैं 8,250 इंटू ईयर्स एंड टाइम इज गिवन 2 years। चलिए कैंसिल करते हैं। 0 से 0 कैंसिल और 2 1 जा 2 से 5 टाइम कैंसिल। यहां तक तो क्लियर। 11 7 जा और हाँ 11 से कैंसिल कर देते। देखो 11 बन जा 11 और ये 2 0। 11 7 जा 77 कैरी 5 तो 55 हो गया। 11 5 से 55। यहां तक क्लियर। अब आप 25 से कैंसिल कर सकते हैं। 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। तो 5 इंटू 4 कितना होगा? 20। तो रेट कितनी आ गई? 20/3%। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसका मिक्स फ्रैक्शन लिख लो बस। 3 6 जा 18 2 रिमाइंडर। भाई ये तो सब जानते ही हो, 3 का डिवाइड 20 में करेंगे। अगर किसी को नहीं आता भूल गया तो देख लो, ऐसे निकालते हैं। 3 6 जा 18 अपॉन 2। जो क्वोशेंट होता है वो यहाँ, जो रिमाइंडर होता है ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर अपन में होता है। तो 6/2/3% इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ये रेट क्या होती है? कायदे से यहां लिखना चाहिए पर एनम। ओके, P फॉर पर, A फॉर एनम, यानी कि प्रत्येक क्या बोलते हैं, प्रत्येक हर एक साल बाद इतनी इंटरेस्ट मिलेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें रेट निकालनी है। इसमें प्रिंसिपल हमें गिवन है। प्रिंसिपल इज गिवन 5,200 रुपीज। ओके, सिंपल इंटरेस्ट 975 रुपीज दे रखी है। सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन 975 रुपीज एंड टाइम मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है 2/1/2 years। तो उसको मैं पहले इंप्रॉपर में कन्वर्ट कर लूं। 2 2 जा 4 + 1 5/2 years। फॉर्मूला लगा दें सेम ऊपर की तरह है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। रेट इज इक्वल सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। वैल्यू पुट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितनी दे रखी है? 975 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 5200 इंटू टाइम। अब ये टाइम तो मालूम है आपको, 5/2। अपॉन का 2 ऊपर चला जाता है, लिख दू ना, ये तो पता है। अपॉन 2 जो होता है ऊपर जाता है, यहां से कैंसिल कर लो, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं इसको डायरेक्ट ऊपर लिख रहा हूं, आपको भी आदत होनी चाहिए, अपॉन वाली संख्या ऊपर जाती है। ये तो क्लियर। अब जो कैंसिल हो रहा क्या हो रहा है? 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। अब पहले 5 यहां दिखाई दे रहा है तो लास्ट में 5 है, 5 से कैंसिल हुआ है, पहले इसे हटाओ। 5 बन जा 5 4 कैरी 47 हो गया। 5 9 जा 45 2 कैरी यानी 25 5 5 जा। अब ये देखें 52 13 से हो जाएगा शायद। 13 4 जा हाँ हो जाएगा। देखो 13 4 जा 52, 13 1 जा 13 कैरी 6 65 जाएगा। 13 5 जा 65, 2 1 जा 2 2 जा। तो क्या बचा? 15/2। 15/2% पर एनम, या तो 7.5 या मिक्स फ्रैक्शन में 2 7 जा 14 और रिमाइंडर 1। ऊपर मैंने समझाई दिया था कैसे होता है ना। तो 7/1/2% पर एनम इज द आंसर। ओके, या 7.5 भी लिख सकते हो, वो एक ही बात है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें रेट फाइंड करनी है। 9 10 11 तीनों सेम है, मतलब तीनों में हमें रेट निकालनी है और तीनों में प्रिंसिपल
सिंपल इंटरेस्ट और टाइम दे रखा है। चलिए अब 11 करते हैं। नाउ क्वेश्चन 11 इज प्रिंसिपल इज गिवन 3560 रुपीज। यहां सिंपल इंटरेस्ट न देकर अमाउंट दे रखा है एंड अमाउंट इज 4521.20 रुपीज और टाइम 3 years। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले तो एसआई निकाल लो। तो एसआई क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज गिवन 4521 रुपीज 20 पैसे माइनस 3560। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इतने रुपीज है तो सब्ट्रैक्ट तो आप करना जानते हैं। 0.20 तो 0.20 आ जाएगा, है ना। 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 2 तो बोरो लिया, 12 में से 6 गया तो 6, यहां रह गया 4, अब 4 में से 5 नहीं आएगा, बोरो लिया तो कितना हो गया? 14 में से 5 गया 9 और यह 3 रह गया, 3 में से 3 गया, ये आ गया 961.20। इसमें बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, हमने देखा है, करेक्शन करते हैं हम। तो अगर किसी को भी थोड़ी सी भी डाउट हो तो आप इतना तो जानते हो भाई, 7th में आगे इतना तो डेसिमल के आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो आप बिल्कुल सिंपल बच्चों की तरह सॉल्व कर लो, कोई शर्म की बात नहीं, रब कर लो। 0 से 0, 2 का 2, 1 का 1, बोरो लोगे, 12 में से 6 गया 6, यहाँ रह गया 4, बोरो लिए 14 में से 9 गए 5 आ गया। हमने देखा है क्योंकि हम कॉपी चेक करते हैं, हमें मिलता है। इस तरह के क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं, तो आप सिंपल ऐसे लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कुल मिलाकर क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो ऐसा ही निकला ही, रुपये यहाँ लिख दिया मैंने, ओके नो प्रॉब्लम, रुपया लिख देता हूँ। 961 रुपीज 21 पैसे। हमें फाइंड क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मूला लगा दो, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। SI कितनी आई है? 961.20 इंटू 100 अपॉन P। प्रिंसिपल दे रखा हमें 3000, प्रिंसिपल 3560 इंटू टाइम, और टाइम दे रखा है 3। अब ये तो आप जानते हैं अच्छे से, पॉइंट इंटू 100 कर रहे हैं, पॉइंट के बाद 2 प्लेस से 2 है 100 से जब मल्टीप्लीकेशन डेसिमल हट जाएगा, या दूसरे शब्दों में डेसिमल हटा के उतनी 0 बढ़ा सकते हैं जितने प्लेस का डेसिमल है, ऐसे कर लो। और इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। ओके, यहां तक क्लियर? एक 0 से ये अलग 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल होगा, देखो 9 1 10 से हो जाएगा, 3 1 जा और 3 से ये कैंसिल करते हैं पहले, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ना जाने की 0 से बोलते हैं, 3 4 जा 12। ओके, पहले मैं इसको यहां लिख लूं, ज्यादा 4 बच जाएगा, नहीं जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर? अब 4 2 69 3 5 8 6 14, 3 से नहीं आएगा तो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 कैरी, और 2 8 जा 16, 2 से कैंसिल करा। ओके, फिर 2 से क्या हुआ, कैसे हुआ, 2 8 जा 16, सॉरी 2 8 जा 16 1, और 2 9 जा 18, है ना। 2 8 जा 16 कैरी 1 18 हो गया, 2 9 जा 2 से कैंसिल, 2 8 जा 0 और 2 1 जा, तो ये आ गया 801 अपॉन 89। ठीक है, अब देखते हैं किससे कटेगा। ओके, अब ये 89 से डायरेक्ट कैंसिल कर दो 9 टाइम्स, देखो 9 9 जा 81 कैरी 8, और 9 8 जा 72 और 8 80, तो 9। तो आंसर इज 9% पर एनम। तो रेट आ गई 9% पर एनम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 इज Samantha borrow 6,000 रुपीज फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बोरो जो लेते हैं वही प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा वो लिख लेता हूं मैं, 6,000 रुपीज। कहां से ले रहा है वो एक अलग बात है, SBI से ले रहा है, फॉर 3 years 8 month। अब टाइम आया, टाइम दे रखा मैं 3 years 8 month। हमने बताया था ये फॉर्मूला जो ऊपर यूज होता है हमेशा, इसमें टाइम क्या लगता है, इसमें लगता है ईयर में, तो इन सबको ईयर में कन्वर्ट कर लो। 2 तरीके होते हैं, या तो ईयर को पहले मंथ में कन्वर्ट कर लो, चलो ईयर को मंथ में करने। 3 years में कितने मंथ होंगे, 12 3 36 मंथ, 36 मंथ ये 8 ये, तो कितने हो गए 44 मंथ्स आ गया। अब इसको हम कन्वर्ट कर लें ईयर में,
किससे डिवाइड करते हैं 12 से, 44/12 तो 11/3 ईयर्स हो गया। 3 से कैंसिल कर दे, सॉरी 4 से 4 3 जा, एक बार चेक कर लूँ, 12 3 36, हाँ ठीक है ओके, इतने ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एट 12% पर एनम, एट 12% पर एनम, ओके। रेट दे रखी है हमें 12% पर एनम। तो व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेब्ट, जब वो वापस करेगा तो उसे कुल कितना अमाउंट देना है। तो अमाउंट का वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो आप पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। तो हम एसआई से कर ले रहे हैं, चलो एसआई इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी की वैल्यू क्या दे रखी है 6000 रुपीज, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम कितना आया 11/3, तो पी आर टी हो गया, अपॉन में 100 हो रहा है, तो इंटू 100। ओके, देखो इन दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3 4 जा, तो एक जीरो तो ये आएगा, 11 4 जा 44 हो गए, 44 में मैं 6 का मल्टीपल कर रहा हूँ, 44 में 6 का, तो क्या था 6 4 जा 24 कैरी 2, अरे 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 4 जा 24 और 2 26, तो ये तो निकल के आया सिंपल इंटरेस्ट 2640 रुपीज। तो उसे कितना अमाउंट देना होगा, तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 6000 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है ये, तो जब इसको ऐड करोगे तो 6000 सॉरी 6 + 2 2000 है, 8640 रुपीज। तो ये आंसर आ गया 12 का 8640 रुपीज। अब मैं कह रहा था डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इससे ये क्वेश्चन तो यहां सॉल्व हो गया, और डायरेक्ट लगोगे तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा। A = P 1 + RT अपॉन 100, इससे भी कर सकते हो आप, अमाउंट ही तो निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 6000 इन ब्रैकेट 1 + R, रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 12 और टाइम था आपका 11/3 और फॉर्मूले का ये 100। तो देखो 3 से 4 बार कैंसिल, 4 से 25 बार कैंसिल, तो ये कितना हो गया 625, एलसीएम ले लो आप, तो 25 + 11 क्लियर, तो कितना हो गया देखो 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 बन जा 25 2 जा 50, 10 बचा 4 जा 240 इंटू ये हो गया 36, जब इसका आप मल्टीपल करोगे तो 8640 आ जाएगा। क्लियर, तो चाहे ऐसे करो, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, तो ये रहता है पहले ऐसा ही निकाल लो, और अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ऐड करा ये 8 है ना, 8640 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 एंड द क्वेश्चन 13 इज हरी बोरो का मतलब वही उधार लेना 12,600 यानी कि प्रिंसिपल है, तो लिख लो प्रिंसिपल गिवन है हमें 12,600 रुपीज, किससे लेता है फ्रॉम अ मनी लेंडर एट रेट 15% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है 15% पर एनम। ओके, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद क्या होता है, टाइम दे रखा है इसमें 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स ही पेड 7,070 रुपीज एंड गेव अ गॉट, और एक बकरी दे देता है लैंड को, सॉरी जिससे उसने लिया था मनी लेंडर को, है ना। तो बताओ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गोट। अब क्या करेंगे, चलो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालो कि जो पैसा उसने 12,600 रुपए 12,600 रुपीज मनी लेंडर से उधार लिए हैं, कितने परसेंट पर 15% पर एनम पर, तो 3 साल बाद उसको कुल मिलाकर देना कितना होगा। पहले तो अमाउंट निकालें, तो अमाउंट के लिए क्या पहले हम एसआई निकाल लेते हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूला जिससे पहले क्वेश्चन बताया था, तो कैलकुलेशन इसमें इजी रहती है, तो मैं एसआई निकाल दे रहा हूं। एसआई इक्वल टू अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, अब तो हमें सिर्फ सिंपल मल्टीपल करना है, 126 इंटू 15 3 जा 45, पी आर टी अपॉन 100, ओके यही आएगा। ये 45 की टेबल तो गड़बड़ कर सकता हूँ बोलने में, इसलिए कैलकुलेट कर लेते सिंपल। ओके 5 6 जा 30 कैरी 3
5 2 जा 10 और 3 13 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 630। अब 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 0765। एक बार चेक कर ले रहा हूँ, 5 6 जा 33, 5 2 10 3 13 आंसर लगा, 1 5 ओहो ये कहाँ 5 30 3 5 2 10 13 के 3 आंसर लगा, 5 1 6 4 6 24 आंसर लगा, 4 8 10 के 0 आंसर लगा। ओके 0 4, ठीक है। तो ये आ गया आपके, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गई कितनी, 5640 रुपीज़, काफ़ी अच्छी खासी इंटरेस्ट हो गई। तो अमाउंट निकालने कौन था, चलो थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दूं इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 हरी था, तो लिखोगे मनी पेड वाई हरी आफ्टर 3 इयर्स, क्या होगी, प्रिंसिपल प्लस सिंपल यानी कि अमाउंट है ना, उसको उतना पैसा वापस करना है। तो प्रिंसिपल कितना है 12,600 और इंटरेस्ट हमने निकाली 5,670। इन दोनों को ऐड कर दें तो 0 + 70 तो 70 हो गया, 6 + 6 12 कैरी 1, 5 2 7 1 8। तो हरी को 3 इयर्स बाद इतने रुपए देने थे, लेकिन उसने दिया क्या, उसने पेड करे 7,070 रुपीज। तो क्या होगा 7,070 रुपीज प्लस गोट, तो जो कॉस्ट ऑफ क्या करा, इस बाकी इतने पैसे दिए उसकी जगह उसने गोट दे दी, तो क्या हुआ, यानी कि बकरी की कॉस्ट प्लस ये मिलाकर कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, 18,217। ये बात क्लियर आ गई। तो क्या होता है, आप लोग दोस्तों आपस में पैसे कभी कभी उधार लेते हो कि भैया मुझे 100 रुपीज़ दे दे, कुछ काम लेना है, ले लिया। अब कुछ दिन बाद आपके पास 90 रुपीज़ थे या 80 रुपीज़ थे, बोले उसने दोस्त ने मांगे, अरे आप पैसे दो वापस, उसने यार 80 रुपीज़ हैं, बोले कोई बात नहीं 80 रुपीज़ दे दे, बाकी कल मेरे को पिज्जा खिला देना या कोल्ड ड्रिंक पिला देना है ना, यानी कि बाकी ये 20 रुपीज़ का उसने बोले लिया, तो उसका पैसे पूरा वापस हो गया, यानी कि जो उधार दिया वो प्लस जो रह गया, उसके बदले आपने जो भी कुछ दिया हो है ना, पेस्ट्री वेस्ट्री जो भी हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई हो, तो वही चीज़ यहाँ है, देने थे उसे इतने, लेकिन उसने 7,070 रुपीज़ तो दिए और बाकी के बदले उसने गोट दे दी। तो कॉस्ट ऑफ गोट पूछिए, यानी कि गोट की कॉस्ट प्लस दिस इक्वल टू कितना होगा, इसके इक्वल, बात समझ में आ गई। तो बस सॉल्व कर लीजिए, है ना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है, वो हर एक का अपना अलग तरीका होता है ना, और कोशिश करेंगे और सिंपल लैंग्वेज हो जाए। तो 70 में से 70 गए तो 0 रहेगा, 2 का 2 आएगा, और 18 में से 7 गए तो 11। ओके, तो इट इज द कॉस्ट ऑफ गोट। तो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ गोट इज 11,200 रुपीज। समझ में आ गया क्वेश्चन, है ना। क्या था, मनी लेंडर से हरी ने कुछ पैसे उधार लिए, वो दे रखे थे 12,600 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी 15% पर एनम, और टाइम दे रखा है 3 इयर्स। तो 3 इयर्स बाद क्या हुआ, उसने 7,070 रुपीज दिए और एक गोट दे दी, और उसका हिसाब किताब बराबर, यानी कि 3 साल बाद उसे जो पैसे देने थे वो क्या, पहले तो कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट निकाल लो कि 3 साल उसे देने क्या है। तो हमने पहले एसआई निकाली, ये आ गया। तो एसआई अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो मनी पेड बाय हरी आफ्टर 3 इयर्स, कितने पे करेगा, इतने पे करेगा, लेकिन इसकी जगह उसने क्या, ये प्लस गोट, तो यानी कि ये प्लस गोट की कॉस्ट मिलकर बैठने चाहिए इतने, वही तो बात हुई। तो हमने इसे सॉल्व करा और ये आ गया 11,200 रुपीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एंड क्वेश्चन 14 इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 इयर्स। तो जो आ गया वो लिख लो, टाइम आ गया 3 इयर्स, है ना। आगे पढ़ता हूं, फॉर 3 इयर्स एट 10% पर एनम, रेट भी आ गई, कितनी रेट पर है, 10% पर एनम, इज 829 रुपीज 50 पैसे। 829 रुपीज 50 पैसे आ गए, ये सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी सम पर जो प्रिंसिपल था उसका सिंपल इंटरेस्ट 3 इयर्स में 10% पर एनम से 829 रुपीज 50 पैसे हैं। तो फाइंड द सम, सम से मतलब पी, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो निकालते हैं, प्रिंसिपल फॉर्मूला लगा दो, ये होता है SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी, बस वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट हो जाएगा।
सिंपल इंटरेस्ट कितनी दे रखी है 829.50 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 एंड टाइम इज 3। 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 2 जीरो बढ़ेंगे आगे, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 to 10 19 5 24 3 से कैंसिल हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। आंसर लेंगे 3 1 जा 3, 3 से कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6, यहाँ कैरी 2 22 हो गया, 3 7 जा 21, फिर कैरी 1 19 हो गया, 3 6 जा 18, कैरी 1 3। आगे आंसर तो सम कितना हुआ 2765। तो लिख दो सम से मतलब प्रिंसिपल होता है, सम इज इक्वल 2765 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एंड द क्वेश्चन 15 इज, सुनिए आप ध्यान से, अ सम, हाँ ये अ सम व्हेन रिकॉर्ड एट 7 होल 1/2% पर एनम, रेट क्या दे रखी है 7 होल 1/2% पर एनम, तो ये कितनी हो गई 2 7 जा 14 प्लस 1 15 अपॉन 2% पर एनम। क्लियर यहां तक? अब आगे सुनिए, अमाउंट टू, ये मतलब इसका अमाउंट हो जाए, जो प्रिंसिपल लिया इस रेट से जो प्रिंसिपल था किस अमाउंट में कन्वर्ट हो गया, अमाउंट टू 3920 रुपीज इन 3 ईयर्स। तो टाइम भी दे रखा है 3 ईयर्स। फाइंड द सम, प्रिंसिपल फाइंड करना है। ओके, तो अब कैसे फाइंड करोगे, हमें प्रिंसिपल मालूम नहीं है, रेट मालूम है, टाइम मालूम है, अमाउंट। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, ध्यान है कौन सा, ये वाला कि A इज इक्वल टू P 1 प्लस RT अपॉन 100। ये पुट कर दो, A मालूम है, R मालूम है, T मालूम है, P निकलाएगा, है ना। तो चलिए पुट करते हैं। तो A की वैल्यू क्या है उसको चलो आगे करते हैं। A तो अमाउंट हमें गिवन है 3920 इज इक्वल P 1 प्लस R, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15 अपॉन 2 इंटू टी, और टाइम कितना है 3 ईयर्स, और इसी में आता है अपॉन में 100। यहां तक क्लियर? बस सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया 3920 इज इक्वल टू पी, कुछ 5 से कैंसिल कर दें, चलो 5 2 जा 10 और 5 से कैंसिल और 5 3 जा, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 40, 3920 3920 9 ये है ना, P इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 40, तो ये होगा 40 प्लस 9, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 40 ऊपर चला जाएगा, 3920 इंटू 40 P इंटू 40 प्लस 9 49, 49 नीचे आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो प्रिंसिपल यहां से निकला आएगा 3920 इंटू 40 अपॉन 49, 7 से कैंसिल होता है, 7 से कैंसिल हो रहा है, देखो 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 4 बचा 42, 7 6 जा 7 से फिर कैंसिल हो गया, 7 8 जा 56, तो आ गया प्रिंसिपल 8 4 जा 32 और 2 जी 0 है, एक गिरा तो 2 0, तो सम कितना हो गया, सम आ गया 3200 रुपीज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। ओके, आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी 16 से अभी 25 तक और रह गए हैं, एक वीडियो में होंगे, एक वरना 2 वीडियो में होंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, इसको आप बिना देखे अपने फेयर पर भी नोट करते चले, है ना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता आप दोबारा देख ले, ये नहीं कि आप देखते जा रहे हैं नोट करते जा रहे हैं, ऐसे करने से मैथ बिल्कुल बेकार है ना, कुछ नहीं होगा, आपको अच्छे से पता है, सब लोगों को पता है, तो आपने समझ लिया, अब आप बिना देखे करें। कोई डाउट है तो दोबारा वीडियो देख लो, वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार चैनल पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर पुश करें, जिससे कि इसके आगे का पार्ट में जब भी अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी वीडियो मिस नहीं होगी। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके, उनकी जो प्रॉब्लम होगी वो भी इससे दूर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कोचिंग वगैरह सब बंद है, स्कूल बंद है ना, और मैथ में प्रॉब्लम आती है। और आपकी जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, है ना, मैं उसको सॉल्व करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस।